दोस्तों मैं ऊपर आया तो मैंने एक कॉलोनी में देखा जाके बजरी तोतों की। तो देखा कि मादाएं कुछ अपने बच्चों को फीड करा रही थी। उल्टा पटक के फीड कराते हैं ये, और जब ये फीड कराते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है देखने में। और दोस्तों एक और बात ये कि ये जो टाइम होता है जब हम देखते हैं कि हमारी कॉलोनी में बच्चे हैं, तो यही एक सक्सेस का टाइम होता है एक ब्रीडर के लिए। जैसे कि एक किसान के लिए जब उसकी फसल पक के तैयार होती है, ऐसा ही हमारा होता है। ब्रीडर अगर हम कारोबार के लिए कर रहे हों या शौक़ के लिए कर रहे हों, जब हम ब्रीड करा लेते हैं तो हमें लगता है कि हम काफ़ी कामयाब हैं। तो इसी कामयाबी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए कामयाबी के ऊपर, के बर्ड्स पालने में आपको कैसे कामयाबी मिलेगी। और ये जो काम है ये क्या नुकसान का ही काम है, इसमें नुकसान हो जाता है, ये ख़राब काम है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी काम, मैं बहुत पहले से ये बात कहता आया हूँ कि कोई भी काम एकदम नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी बड़ा काम उसमें लाखों रुपये लगा दिए तो वो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बर्ड्स का काम सक्सेस है, मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा है, दोस्तों फलाने भाई कह रहे हैं, गुलरेज भाई कह रहे हैं कि ये काम कामयाब है, तो ये काम फिर लाखों रुपये से भी कामयाब होगा और ये काम 2-4 हज़ार से भी कामयाब हो सकता है। जब कामयाब है तो कम से भी होना चाहिए ना। तो फिर कम से ही क्यों ना किया जाए, देखा जाए पहले उसको करके। और कम से करने में ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब तक आप सीख रहे होते हैं, लर्निंग प्रोसेस जब आपका चल रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि उस सीख रहे होते हैं उस टाइम पे आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, तादाद बढ़ रही होती है। क्योंकि आप सीख भी रहे होते हैं और आप कुछ कर भी रहे होते हैं, ज़ाहिर है मेहनत कर रहे होते हैं। और हो सकता है कि आप कामयाब हो जाएं और हो सकता है कि नहीं हो, दोनों बातें होती हैं। लेकिन आप अच्छे से करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। और जब सीख रहे हैं तो फिर सीखिए ना। सीखने का मतलब होना चाहिए कि सीखना, सीखने का मतलब सही सीखना और सही करना। तो जब आप सीख रहे होंगे तो आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए आपने ली थी 15 जोड़े लिए थे आपने, तो 15 जोड़े मतलब 30 बर्ड, 30 बर्ड लिए आपने। 15 जोड़े ने जब बच्चे निकाले और अच्छे खासे अगर निकाल दिए और 3 का एवरेज भी आया तो 15 या 45, 45 बच्चे आपके यहाँ हो गए और 30 बर्ड आपके पहले के। तो कितने हो गए दोस्तों? 30 और 30 60 और 15 हो गए आपके 75 के करीब बर्ड्स आपके पास हो गए हैं। अब इतने बर्ड्स भी बढ़ गए और आप काफ़ी कुछ सीख भी गए हैं। अब जब आप और बर्ड्स खरीदेंगे, और बर्ड्स मतलब आप 75 बर्ड्स ही मान लीजिए, 75 बर्ड्स आप और ख़रीदेंगे, तो 75 बर्ड्स आपने ख़रीदे तो आपके पैसे सिर्फ 75 बर्ड्स के गए हैं, लेकिन आपके पास हो गए हैं 150 बर्ड्स हो गए हैं आपके पास दोस्तों। अब आपने शुरुआत कितने से करी थी? 15 जोड़ों से, लेकिन अब आप 150 बर्ड्स के मालिक हो गए हैं। और इस वक्त आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी हाई है, मजबूत है, आपका हौसला बुलंद है। और आप सोच रहे हैं कि अब मैं पहले भी ब्रीड करा चुका हूँ तो आगे भी करा लूँगा, पैसे मैंने ज़ाया नहीं करे। और जब शुरू में लगाते हैं तो काफ़ी रिस्क रहता है, डरे हुए रहते हैं, अरे इतने पैसे लगा दिए अब क्या होगा। और ये जो आप मेरा सेटअप देखते हैं दोस्तों, ये मैंने एकदम नहीं बनाया है, एकदम मैंने इतने बहुत सारे बर्ड्स ख़रीद के नहीं छोड़ दिए हैं। ये मैंने धीरे धीरे ही करे हैं। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें सब पता है, धीरे धीरे ही मैंने शुरुआत करी है। ये जो आप बजरी तोते देख रहे हैं ये भी मैंने शुरुआत करी धीरे धीरे। और इस कॉलोनी से पहले भी एक बजरी तोतों की कॉलोनी थी, बहुत सारे बर्ड्स कर लिए थे और बहुत सारे बर्ड्स मैं निकालता रहा हूँ हर क्लच पे, हर क्लच पे। और ऐसे ही ये जो लव बर्ड देख रहे हैं ये भी बहुत सारे निकाल दिए हैं दोस्तों, बहुत सारे निकालता रहा हूँ हमेशा। नहीं तो कहाँ तक रखूँगा, फिर पूरा घर ही भर जाएगा नीचे से लेकर ऊपर तक बर्ड से। तो दोस्तों कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी इस धंधे में भी, इस काम में भी और इस शौक़ में भी। आप इसे जो भी समझें। अगर मैं कहूँगा कि ये कारोबार है तो कोई नया इंसान एकदम नहीं मानेगा कि ये कारोबार भी हो सकता है। कारोबार बहुत बड़े तौर पे भी लोग कर रहे हैं दोस्तों, और जो कर रहे हैं उनको इसकी कीमत मालूम है। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों कि अगर आप इसे कारोबार नहीं भी मान रहे हैं तो मत मानिए, एक शौक़ मानिए। और शौक़ ऐसा मानिए कि एक स्मार्ट टाइप का शौक़, जिससे कि आप ये बहुत कुछ कर सकते हैं और इसको बढ़ा के एक कारोबार जैसा बना सकते हैं। कई लोग अपने शौक़, कई तरह के लोगों के अलग अलग ऐसे काम होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ से वो लोग पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप इसे बना सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत तो इस काम में भी है, जो कि ऐसी मेहनत है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कोई वज़न नहीं उठाना और पसीना भी नहीं बहाना आपको, बस आपकी देख रेख होना चाहिए इसमें।
सुपरविज़न होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपको बर्ड्स को देना है दाना पानी और उनकी मेडिसिन वगैरह, अगर कभी कोई खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाए। बाकी आपको इस तरह से ख्याल रखना, उनका टेम्परेचर मेंटेन करके चलना है और सुबह शाम आपको कम से कम देखना है बर्ड्स को अपने। और दोस्तों ये ऐसा काम है जो कि बहुत कम पैसों में शुरू हो जाता है, इतने कम में कोई भी काम शुरू नहीं होता है। और ये एक आप इसे इसलिए शौक़ के रूप में अगर रखेंगे और कम से करेंगे तो आपको लगेगा कि ये शौक़ ही है। आप इसे 10 बार दोबारा कर लेंगे। जैसे एक बार खुदा न खास्ता कुछ हो गया, बर्ड्स उड़ गई मर गई, कुछ हो गया, आप डबल से भी रख सकते हैं। एक्वेरियम में मछलियाँ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और वो मरती रहती हैं और फिर लोग ला के रखते रहते हैं। मिसाल मैं इसलिए देता हूँ मछलियों की कि आप भी बर्ड्स को इस तरह से रख सकते हैं दोस्तों। एक बार कुछ हो गया तो हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा होगा। मछलियों से ब्रीड नहीं कराते हैं हम। हाँ दोस्तों, घर में जो शौक़ के लिए मछलियाँ पालते हैं तो उनसे ब्रीड नहीं कराते हैं, वो एक शौक़ ही होता है। और ऐसे कई शौक़ होते हैं जिसमें कि हज़ारों रुपये लोग बर्बाद करते हैं। 50-50 हज़ार के डॉग पालते हैं और उनको फिर उनकी सेवा भी करते हैं, घुमाते फिराते हैं। तो शौक़ है, मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए। सबको पेट्स पालना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें भी पैसा लगाएंगे तो ये आपका कहीं से भी नुकसानदेह नहीं होगा, अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरे यहाँ कभी कोई बीमारी नहीं आई, कभी नहीं आई। सच बताऊँ तो मेरे यहाँ कभी 4 बर्ड भी एक साथ नहीं मरे कि 2 3 4 8 दिन में 4-5 बर्ड मर गए हों, कोई मोशन हो गए हों। सालों साल हो जाते हैं, कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं आई। और कभी एक आध बर्ड मरता है 3-4 महीने में, 2 महीने में, तो वो कुदरती प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो मरेंगे ही नहीं, जानदार चीज़ है, तो किसी न किसी वजह से ऐसा होता है। तो कुदरती तौर पे अगर एक आध मरता है तो उसे हम मानेंगे कि ये कुदरती होता है, लेकिन बीमारी से कुछ नहीं होता है। और दोस्तों अब आपको बर्ड्स कहाँ से ख़रीदना है तो मैं बताऊँ, आप पेट शॉप से भी ले सकते हैं और आप ब्रीडर से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट शॉप से लेने में ये है कि कभी अच्छे बर्ड्स मिल जाएंगे, कभी ख़राब बर्ड्स मिल जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है कि आपको खुद ही आपको आना चाहिए कि कैसा आप ख़रीदते हैं, बर्ड्स ख़रीदना आना चाहिए। ब्रीडर्स में ये है दोस्तों कि अगर कोई ख़राब मिल गया तो वो छाटा छूटा बर्ड्स दे देगा जो कि उसे पता है, और कोई अच्छा ब्रीडर मिला आपको तो वो अच्छे बर्ड्स देगा आपको। लेकिन ब्रीडर पेयर फिर भी कोई भी नहीं देता है दोस्तों, मैं ये बात ज़रूर बता दूँ आपको। कोई आपको अखलाक के नाते दे सकता है, वो बात एक अलग है, लेकिन एक जैसे धंधे के तौर पे कोई भी ब्रीडर पेयर क्यों बेचेगा? या तो उसके 1-2 कलच रह गए होंगे या 1-2 बच्चे निकालने लगा होगा तो भी दे सकता है इंसान, कुछ ना कुछ बात हो सकती है। तो ब्रीडर से लें तो भरोसेमंद लोगों से ही ख़रीदना है, और दुकान से लें तो हमें खुद देख समझ के ख़रीदना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बर्ड्स की शुरुआत कर सकते हैं और एक कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। और मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।